और आइए अब बात करते हैं ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों की। ये तस्वीर गाजा की है, जहां हमास के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही है। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के काफिले पर आरपीजी से अटैक किया है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। ये राफा का अलनजबा स्क्वायर है, जिसे इजरायल की सेना ने ब्लास्ट में उड़ा दिया है। ये स्क्वायर फिलिस्तीनियों के लिए ऐतिहासिक रूप से काफी अहम है। यहाँ युद्ध में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाया गया था, जो तबाह हो गया। ईरान में 5 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर मतदान होगा। 28 जून को हुए मतदान में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट न मिलने की वजह से ये फैसला किया गया। ईरान के इतिहास में ये दूसरी बार है कि किसी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले। राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। गाजा में पिछले 24 घंटे में इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ। इजरायली सेना के 2 सैनिक युद्ध के दौरान मारे गए। इनके नाम हैं स्टाफ सार्जेंट येर एविटान और सार्जेंट मेजर याकिर टेटलबॉम। इजरायल की सेना ने इनके मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। ईरान की धमकी पर इजरायल ने पलटवार किया है। इजरायल के विदेश मंत्री काट्ज ने कहा कि हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। ईरान ने कहा था कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल करेगा तो नतीजे बुरे होंगे। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में महिला आत्मघाती बॉम्बर्स के दस्ते के हमलों में 18 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये हमले विवाह समारोह, अंतिम संस्कार के दौरान और एक अस्पताल पर किए गए। मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। ये नजारा तेल अवीव का है। इजरायल के लोग नए चुनाव और गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। लोग हाथों में बंदूकों की तस्वीरों वाले पोस्टर और बैनर लिए हुए नजर आए, जिन पर सेव अस फ्रॉम नेतन्याहू लिखा था। इजरायल के लोगों की पीएम नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उनको हटाने की मांग तेज होती जा रही है। फ्रांस में संसदीय चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन और जॉर्डन बर्डेला की पार्टी नेशनल रैली को चुनाव में काफी आगे माना जा रहा है। हालांकि मैक्रो के कार्यकाल के अभी 3 साल बचे हैं, लेकिन नेशनल रैली के जीतने पर उन्हें धुर दक्षिणपंथी पार्टी के साथ करना पड़ेगा। बेलारूस और पोलैंड के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बेलारूस ने पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। पोलैंड और यूक्रेन के बीच होने वाली सैन्य डील को लेकर बेलारूस ने मूवमेंट तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि नाटो की बैठक से पहले पोलैंड और यूक्रेन के बीच डील हो सकती है।